अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि फिलिस्तीनियों पर गाजा छोड़ने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए और परिस्थितियां अनुकूल होने पर उन्हें अपने घरों में लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। श्री ब्लिंकन ने कुछ इजरायली मंत्रियों के बयानों की निंदा की, जिन्होंने फिलिस्तीनियों को कहीं और पुनर्वासित करने का आह्वान किया था। अमेरिकी अधिकारी अपने नवीनतम मध्य पूर्व दौरे पर कतर में थे। उनकी टिप्पणी उन रिपोर्टों के बाद आई है कि उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर में 70 लोग जबालिया के फुटेज में एक नष्ट हुई इमारत के मलबे में शव पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायल रक्षा बलों IDF के एक प्रवक्ता ने BBC को बताया कि उसने हमले में एक सैन्य लक्ष्य के खिलाफ कार्रवाई की और उसे हताहतों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, हमास के बर्बर हमलों के जवाब में IDF हमास की सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि IDF अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और नागरिक क्षति को कम करने के लिए संभावित सावधानी बरतता है। पिछले दिनों दक्षिणी शहर खान यूनिस में भी कथित तौर पर 60 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई थी। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास बंदूकधारियों के अभूतपूर्व हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से जबालिया शिविर पर कई बार हमला किया है। हमास के छापे में लगभग 1200 लोग मारे गए। उनमें से अधिकांश नागरिक थे और लगभग 240 अन्य को बंधक बना लिया गया। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में 22,000 से अधिक लोग, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, मारे गए हैं। इसने इजरायली बमबारी के 24 घंटों में कम से कम 113 लोगों की मौत की सूचना दी है। इजरायल और हमास गाजा में क्यों लड़ रहे हैं? इजरायल का कहना है कि पूरे 2024 तक युद्ध जारी रहने की उम्मीद है। श्री ब्लिंकन ने रविवार को कहा, फिलिस्तीनी नागरिकों को हालात अनुकूल होते ही घर लौटने में सक्षम होना चाहिए। वे ऐसा नहीं कर सकते। उन पर गाजा छोड़ने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। इजराइल के धुर दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने फिलिस्तीनियों से गाजा छोड़ने और इजरायलियों के लिए रास्ता बनाने का आह्वान किया है, जो रेगिस्तान को खुशहाल बना सकते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गविर, एक अन्य दूर दराज राजनेता, ने इस सप्ताह संकट के समाधान के रूप में गाजा निवासियों के प्रवास को प्रोत्साहित करने के लिए एक आह्वान जारी किया। इजरायली सरकार की आधिकारिक पंक्ति यह है कि गज्जावासी अंततः अपने घरों में लौटने में सक्षम होंगे। हालांकि यह अभी तक रेखांकित नहीं किया गया है कि यह कैसे और कब संभव होगा। इस बीच गाजा में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल सहित चिकित्सा सुविधाएं भी अब असुरक्षित हैं। इजराइल द्वारा निकासी आदेश जारी किए जाने के बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सहायता समूहों ने घोषणा की कि वे मध्य गाजा में अल अक्सा अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय OCHA के एक प्रतिनिधि ने BBC वर्ल्ड सर्विस के न्यूज आवर कार्यक्रम को बताया कि वे इस विकास से बेहद चिंतित थे। जेम्मा कोनेल ने कहा, इसका मतलब यह है कि एक अस्पताल जो पहले से ही अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला और अपनी क्षमता से कहीं अधिक भरा हुआ था, अब उसे समर्थन देने के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण के बिना है, क्योंकि यह लगातार बढ़ती संख्या में हताहतों की संख्या से निपट रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि इसके निदेशक के अनुसार 600 से अधिक रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। श्री टेड्रोस ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर एक पोस्ट में कहा, फिलहाल उनके स्थान ज्ञात नहीं है। हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरौरी के अंतिम संस्कार के दौरान शोक मनाने वाले लोग इकट्ठा हुए। अल अरौरी की हत्या हमास के लिए एक झटका थी, लेकिन इसका झटका उसके सहयोगी हिजबुल्लाह पर भी पड़ा। श्री ब्लिंकन की मध्य पूर्व की नवीनतम यात्रा क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है, जिसमें चिंता है कि गाजा में युद्ध फैल सकता है। हमास के एक शीर्ष अधिकारी सालेह अल अरौरी की मंगलवार को दक्षिणी बेरूत में एक संदिग्ध इजरायली हमले में
6 अन्य, 2 हमास सैन्य कमांडरों और 4 अन्य सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी। लेबनान में शक्तिशाली ईरानी समर्थित आंदोलन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने अरौरी की हत्या को प्रमुख इजरायली आक्रामकता के रूप में वर्णित किया, जिसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद हिजबुल्लाह ने अरौरी की हत्या की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में शनिवार को इजरायल पर रॉकेट दागे। हमास नेता की हत्या से व्यापक युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। श्री ब्लिंकन ने कहा, यह क्षेत्र में गहन तनाव का क्षण है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो आसानी से रूपांतरित हो सकता है, जिससे और भी अधिक असुरक्षा और भी अधिक पीड़ा हो सकती है। कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि अरौरी की हत्या ने जटिल प्रक्रिया को प्रभावित किया है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अल जजीरा के गाजा ब्यूरो प्रमुख के सबसे बड़े बेटे पत्रकार हमजा अल दहदौह की मौत, जो दक्षिणी गाजा में इजरायली हमले में मारा गया था, एक अकल्पनीय त्रासदी थी। उन्होंने कहा कि युद्ध में बहुत सारे निर्दोष फिलिस्तीनी पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। श्री ब्लिंकन जॉर्डन, तुर्की और ग्रीस में रुकने के बाद कतर पहुंचे। वह रविवार देर रात अब्बू धाबी गए और सोमवार को सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले हैं।